हाय एवरीवन। चुटकियों में याद करें चारों तार सप्तक के कवियों को। तार सप्तक छू मंतर के नाम से तार सप्तक छू मंतर। हिंदी साहित्य हिंदीपीडिया ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तार सप्तक छू मंतर पार्ट 2 विथ भविष्य सर। दोस्तों, हिंदीपीडिया के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी तार सप्तक छू मंतर के पार्ट 2 में उपस्थित हुए हैं, जहां पर हम तार सप्तक 2, तार सप्तक 3, तार सप्तक 4 को पढ़ेंगे। इन तार सप्तक के कवियों को याद करेंगे। जब भी यह तार सप्तक की बात आती है, किसी भी परीक्षा में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हम इन कवियों को कैसे याद कर पाएंगे। तो आइए सरल तरीके से तार सप्तक के इन कवियों को याद करते हैं। पहले हम राम प्रभा अग्नि, पहले वीडियो में हमने भेज दिया है, जिसको आपने पढ़ा होगा, देखा होगा और कमेंट भी किया होगा। तो हम चाहते हैं कि आप तार सप्तक के दूसरे, तीसरे और चौथे सूत्र को, छू मंत्र सूत्र को याद करें, सरल तरीके से याद करें, ताकि किसी भी परीक्षा में, हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा में आप कभी भी कोई परेशानी न उठाएं। तो आइए याद करते हैं तार सप्तक के इन छू मंत्र विद से, ट्रिक से इन कवियों को। आता है दूसरा तार सप्तक है धनव सर हसदी। धनव सर हसदी, जो धन से भरा हुआ होता है वह हर समय हंसता है। जो धन से भरा हुआ होता है वह हर समय हंसता है। इस क्रिया में दो लोग होते हैं, एक धन देने वाला, एक धन लेने वाला, इसीलिए इसको दो कहते हैं, धनव सर हसदी। इसीलिए इसको दो कहते हैं, धनव सर हसदी। आइए देखते हैं, नाम भी याद कर लेते हैं। धर्मवीर भारती, ध से धर्मवीर भारती, धर्म में जो वीर हो, धर्मवीर, धर्मवीर भारती। न से नरेश मेहता, नरेशों में महान, नरेशों में श्रेष्ठ, नरेश मेहता। भवानी प्रसाद मिश्र, और नरेशों में श्रेष्ठ जो होता है, किसकी कृपा होती है उस पर? भवानी की कृपा होती है, तो भवानी प्रसाद मिश्र आ गए। इसी तरह जब भवानी की कृपा हो जाती है तो कोई भी शेर कहने लगता है अपने आप को, शमशेर भी आ गए। इसी तरह शकुंत माथुर और शमशेर जब हो गए तो उनको कुंटलों जो है मोती मिले, इसीलिए शकुंत माथुर हो गए। आगे रघुवीर सहाय, जब कुंटलों मोती मिले तो रघुवीर को अर्पित करने गए, भगवान को अर्पित करने गए, इसलिए रघुवीर सहाय आ गए। और रघुवीर सहाय उनके ऊपर हो गए तो हरि को प्यारे हो गए, हरि नारायण हो गए, हरि का भजन करने लगे। इस तरह धनव सर हस्ती। आज हमने यह नया सूत्र जो है दिया है, ट्रिक दिया है, छू मंत्र ट्रिक, धनव सर हस्ती, धनव सर हस्ती। इसके माध्यम से आप इसको याद करेंगे कि धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंत माथुर, रघुवीर सहाय और हरि नारायण व्यास। इस तरह से हमें इनको याद करके रखना है। तो दोस्तों, हम भूलेंगे नहीं, कभी भी परीक्षा में याद आएगा कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा दूसरे सप्तक के कवि नहीं हैं, तो कौन नहीं है, हमें तुरंत याद आ जाएगा धनव सर हस्ती ने, धनव सर हस्ती हैं, बाकी जो इनमें नहीं है वही नहीं है। इस तरह से हम किसी भी परीक्षा में कभी निराश नहीं होंगे। आइए तीसरे सूत्र पे चलते हैं, प्रेम कुश बिके कीर्त। प्रेम कुश बिके कीर्त। प्रेम क्या है, प्रेम कैसे होता है, प्रेम पूर्ण कैसे होता है? उंगली में कुश पहनने से। जब पूजा कराई जाती है, विवाह होता है, तो उंगलियों में कुश पहनाया जाता है, कुश की अंगूठी पहनाई जाती है। तो प्रेम क्या होता है? पूर्ण होता है। प्रेम कुश और बिके कीर्ति, अर्थात जो आपकी कीर्ति होती है वह हर जगह मूल्यवान हो जाती है, योग्य हो जाती है, महान हो जाती है। इस तरह से दूसरा ट्रिक है, प्रेम को पूर्ण करने की ट्रिक है, प्रेम को पूर्ण करने की ट्रिक। इसी माध्यम से हम सब यह 7 कवि भी याद कर लेंगे। आइए देखते हैं नाम, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रेम पूर्ण करने के लिए जब कुश पहनाया गया तो सबसे पहले कहाँ गए? प्रयाग गए, नारायण के धाम में गए, प्रयाग गए। प्रयाग गए तो वहां कौन मिला? मदन मिले, मदन मोहन मिले, मदन गोपाल मिले, मदन मोहन मात। और यह कौन गया वहां? कुंवर नारायण जी गए, जो कुंवारे थे कुंवर नारायण जी पहुंच गए। तो प्रयाग नारायण के धाम में
मदन वात्स्यायन के यहाँ कुंवर नारायण जी पहुंचे, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सब पर दया करने वाले हैं, जो सब पर दया करने वाले हैं। इस तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जब दया हो गई सबकी, तो विजय देव नारायण शाही सब जगह विजित हो गए, विजयी हो गए। अब विजयी हो गए तो केदारनाथ सिंह उन पर कृपा बरसाने लगे कि क्यों तुम विजयी हो गए हो, तुम पर हमारी कृपा है। और इस तरह से उनकी कीर्ति फैल गई, उनकी चारों तरफ कीर्ति फैल गई। तो कीर्ति तो तीसरा, कीर्ति तो तीसरा, इस तरह से यह तीसरा तार सप्तक है जिसको हम सरल तरीके से याद करेंगे। प्रेम कुश बिके कीर्ति, प्रेम कुश बिके कीर्ति, प्रेम कुश बिके कीर्ति। इस तरह से ट्रिक तीसरा है, छू मंत्र ट्रिक तीसरा है, प्रेम कुश बिके कीर्ति। चौथे पर आते हैं सुश्रीय सुनरारा, सुश्रीय सुनरारा। देखिए ट्रिक चौथा है सुश्रीय सुनरारा। सबसे पहले हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, प्रयाग के धाम में जाते हैं, धर्म करने जाते हैं, तो क्या ले जाते हैं? सुमन ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? सुमन ले जाते हैं, पुष्प ले जाते हैं। सुमन राज करने के लिए सुमन अर्पित करते हैं, तो सुमन राज हो गया, सुमन राजे, सुमन राजे। इसी तरह से सुमन किसको अर्पित किया? श्री राम को अर्पित किया, रघुराम को अर्पित किया। इसलिए श्री राम, श्री राम कौन थे? अवधेश के राजा थे। श्री राम कौन थे? अवधेश के राजा थे। अवधेश कौन थे? अवधेश के राजा कौन थे? स्वदेशी थे, हमारे ही देश के थे, हमारे ही देश के थे। और उन्हीं का अवतार है नंद का बालक नंद किशोर, उन्हीं का अवतार है नंद का बालक नंद किशोर, जो राजकुमार बना और राजकुमार बनकर राजेंद्र किशोर, राजाओं की तरह इंद्र राजा बना, राजाओं की तरह बना, राजा बना। इस तरह से इस सूत्र को भी देख लें कि सुश्री सुनरारा, सुमन चढ़ाने गए श्री राम शर्मा, सुश्री सुनरारा, सुमन चढ़ाने गए श्री राम। श्री राम, श्री राम कहाँ बैठे हैं? अवधेश के नगर में, अवधेश नगर में, अवधेश नगर में। इस तरह से अवधेश कहाँ है? हमारे अपने देश में है, तो स्वदेश हो गया, स्वदेश भारती। स्वदेश हमारे ही नगर में है, जहाँ पर एक किशोर बालक रहता है जिसको नंद किशोर कहते हैं। और नंद किशोर राजकुमार है, राजा का कुमार है, जो राजा का कुमार है राजेंद्र किशोर, राजेंद्र किशोर, राजकुमार कुंभज, राजेंद्र किशोर। दोस्तों, आशा है कि आप इनको याद की होंगी। एक बार पुनः पिछले वीडियो के पहले सूत्र पर चलते हैं। राम प्रभागिने, राम का प्रताप होने से, राम का प्रताप होने से प्रभा नहीं होता, प्रभाव नहीं होता अग्नि का। किसके ऊपर? सीता के ऊपर। सीता जब अग्नि में प्रवेश की, अग्निकुंड में प्रवेश की, तो राम के प्रभाव मात्र से ही सीता के ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसीलिए राम प्रभागिनी, राम के द्वारा जो प्रभाव प्रताप फैला वह अग्नि पर असर कर गया, अग्नि बिल्कुल पानी हो गई, जिससे सीता सुरक्षित बच गई। तो राम प्रभा अग्नि ट्रिक एक था जो पिछले वीडियो में आपने देखा था, और आज आपने देखा है ट्रिक 2 धनफ सरहस्ती, धनफ सरहस्ती। ट्रिक 3 प्रेम कुश बिके की, ट्रिक 4 सुश्री सुनरारा। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह सरल तरीके से हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य समस्त बिंदुओं को जानने के लिए, छू मंत्र ट्रिक के द्वारा याद करने के लिए आप हमारा वीडियो वॉच करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। हिंदी हमारी पहचान, हिंदी हमारी पहचान, हिंदीपीडिया चैनल में आप मेरे साथ बने रहें। इसी तरह नए नए सूत्र एवं ट्रिक से भाषा, व्याकरण, साहित्य को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस नए विधि को, नए सूत्र को जल्दी से तैयार कर सकें। धन्यवाद।